मैंने सिक्का हवा में उछाल दिया। सिक्का ऊपर उठा, चंद सेकंड हवा में कलाबाजियां खाईं और फिर बड़ी तेजी से नीचे आने लगा। मैंने अपनी हथेली आगे कर दी। अंदाज़ा ज़रा सा गलत साबित हुआ। सिक्का मेरे अंगूठे से टकराया और फुटपाथ पर गिर गया। मैं सिक्का उठाने के लिए झुका, लेकिन सिक्के ने मेरे आगे आगे दौड़ लगा दी। वो फुटपाथ से सड़क पर गया और दौड़ता हुआ सड़क के दरमियान में पहुंच गया। ऐन इस वक्त वहां से टैक्सी गुजरी। सिक्का टैक्सी के पहिए से टकराया और मेरी नज़रों से ओझल हो गया। हेनरी गौर से ये सारा मंजर देख रहा था। मैं सिक्के से मायूस होकर आगे चल पड़ा। मैंने चंद कदमों के बाद वापस मुड़कर देखा तो हेनरी सड़क के दरमियान खड़ा था और गाड़ियां पूरी रफ्तार से इसके दाएं बाएं से गुजर रही थीं। मैं वापस आ गया। हेनरी सड़क पर झुककर सिक्का तलाश कर रहा था। वो इस वक्त बहुत मज़ाक़ खेज लग रहा था। हवा तेज थी। हेनरी ने एक हाथ से विग थाम रखी थी और दूसरे हाथ से वो कोट के फड़फड़ाते दामन पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, और इसके साथ साथ वो शुतुरमुर्ग की तरह झुककर सिक्का तलाश कर रहा था। और मैं लंदन की सर्दी में फुटपाथ पर खड़ा इसे देख रहा था और परेशान हो रहा था। वो सड़क के ऐन दरमियान में बैठ गया। इसने टाई की एक पिन निकाली और सड़क के दराने खोजने लगा। वो चंद मिनटों तक इस काम में मसरूफ़ रहा और बलाखिर सिक्का निकालने में कामयाब हो गया। इसने फ़ख्र से मुझे सिक्का दिखाया और गाड़ियों से बचता बचाता वापस फुटपाथ पर आ गया। इसकी हथेली पर 50 पैनी का सिक्का था। दुनिया में हर शख्स की कोई ना कोई कमज़ोरी, कोई ना कोई शौक़ होता है। मेरा शौक़ और मेरी कमज़ोरी कामयाबी है। मुझे कामयाब लोगों से मिलने का बेइंतहा शौक़ है। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ वो कौन सा हुनर, वो कौन सा फार्मूला है जो एक आम सादा से शख्स को ज़मीन से उठाकर कामयाबी के आसमान पर पहुँचा देता है। मैं इस शौक़ की तकमील के लिए आधी दुनिया फिर चुका हूँ और अब तक लियाया कोका से लेकर बिल गेट्स तक दर्जनों कामयाब लोगों से मिल चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कामयाबी की असल वजह मालूम नहीं हो सकी। मैं कामयाबी का कोई कैप्सूल फार्मूला दरियाफ्त नहीं कर सका। हेनरी भी इन कामयाब लोगों में से एक था। हेनरी का शुमार लंदन के 100 अमीर तरीन लोगों में होता था। वो कैश एंड कैरी के बिजनेस से वाबस्ता था और लोग हकीकतन इसकी कामयाबी पर हैरान थे। इसने ये तमाम कामयाबी सिर्फ 5 बरसों में हासिल की थी। मेरा एक दोस्त हेनरी का पार्टनर था। इसने मुझे हेनरी की कहानी सुनाई तो मैं मोटिवेट हो गया। मेरे दोस्त ने हेनरी के साथ मेरी मुलाकात तय करा दी। मैं लंदन गया, हेनरी से मिला, इसके साथ कामयाबी पर गपशप की, लेकिन मुझे इसमें कोई ख़ास बात महसूस न हुई। हेनरी एक आम दरमियाने दर्जे का गोरा था जिसकी कोई लंबी चौड़ी फ़िलासफ़ी नहीं थी। इसका कहना था बस इंसान को दिन रात मेहनत करनी चाहिए और वो कभी न कभी ज़रूर कामयाब हो जाएगा। इसकी बात मेरी बुनियादी ख्याल से मुख्तलिफ थी। मेरा ख्याल है मेहनत दुनिया का हर शख्स करता है, लेकिन कामयाब सिर्फ चंद लोग होते हैं। इन चंद लोगों और बाकी लोगों की मेहनत में क्या फ़र्क है? ये फ़र्क बुनियादी तौर पर कामयाबी का फार्मूला है, लेकिन हेनरी ये फ़र्क वाज़िया करने में कामयाब नहीं हो रहा था। बातचीत के दौरान इसने मुझे लंच की दावत दी। मैंने इसकी लंच की दावत कबूल कर ली। वो मुझे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के एक अतालवी रेस्टोरेंट में ले गया। हमने खाना खाया और पैदल इसके दफ्तर की तरफ चल पड़े। मेरी जेब में 50 पैनी का सिक्का था। मैंने ये सिक्का निकाला और हवा में उछालना शुरू कर दिया। सिक्का हवा में उठता, नीचे आता और मैं इसे खींच लेता। सिक्के की इसी उछल कूद के दौरान कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू हो गया। हेनरी की हथेली पर 50 पैनी का सिक्का था। इसने मुझे सिक्का दिखाया और मुस्कुराकर बोला, मेरी कामयाबी का आगाज़ 50 पैनी के सिक्के से हुआ था, लिहाजा मैं धात के इस मामूली सिक्के की कदर व कीमत से वाकिफ़ हूँ। मैं गौर से इसकी बात सुनने लगा। वो बोला, मुझे जुए की लत थी। मेरे दिन का आगाज़ किसी न किसी कैसीनो से होता था और जब तक इस कैसीनो की सारी बत्तियाँ और सारे दरवाजे बंद नहीं होते थे मैं जुआ खेलता रहता था। एक रात मैं अपना सब कुछ हार गया। मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा कोट, मेरी घड़ी, हत्ता कि मेरी ऐनक तक जुए में चली गई। मैं मायूस होकर जुए की मेज़ से उठने लगा तो जीते हुए जुआरी ने जेब से 50 पैनी का सिक्का निकाला
और मेरी तरफ उछाल कर बोला, मेरी तरफ से पहली खैरात कबूल करो। मैंने हवा में उछला हुआ सिक्का दबोच लिया और चुपचाप कैसीनो से बाहर आ गया। मैं भिखारी बन चुका था। मैं आहिस्ता आहिस्ता फुटपाथ पर चलने लगा। हेनरी रुका। इसने लंबा सांस लिया और उदास लहजे में बोला, दुनिया में बेशुमार किस्म की नाकामियाँ, शिकस्तें और महरूमियाँ होती हैं। हर नाकामी का अपना एक दुख होता है, लेकिन तुम हारे हुए जुआरी की नाकामी और इसकी नाकामी के दुख की गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये दुख इंसान की आखिरी नस, आखिरी सिरे तक जाता है। मैं इस वक्त इसी दुख में मुब्तला था और फुटपाथ पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। रास्ते में मुझे पेशाब आ गया। मैंने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब बेबस हो गया तो मैंने टॉयलेट की तलाश शुरू कर दी। सड़क के कोने में एक मोबाइल टॉयलेट था। ये सिक्कों से खुलने वाला टॉयलेट होते हैं। आप इनमें सिक्का डालते हैं तो इनका दरवाज़ा खुल जाता है। मेरी जेब में 50 पैनी का वो सिक्का था जो मुझे मेरे जवारी दोस्त ने भीख में दिया था। मैंने सिक्का निकाल कर हाथ में पकड़ लिया और टॉयलेट के सामने खड़ा हो गया। इतने में टॉयलेट का दरवाज़ा खुला। अंदर से एक एशियाई बाशिंदा निकला। दरवाज़ा पकड़कर खड़ा हो गया और मुस्कुरा कर बोला, मैं दरवाज़ा पकड़कर खड़ा होता हूँ, तुम अंदर दाखिल हो जाओ, इससे तुम्हारा सिक्का बच जाएगा। मैंने कहका लगाया, सिक्का वापस जेब में डाला और शुक्रिया अदा करके अंदर दाखिल हो गया। मेरा सिक्का बच गया। मुझे आधे घंटे में दूसरी बार खैरात मिली थी। मैं टॉयलेट से निकला तो सामने एक छोटी दुकान थी। इस दुकान में जुए की मशीन लगी थी। मैं इस मशीन के सामने रुका, जेब से सिक्का निकाला और ये सिक्का मशीन में डाल दिया। फिर वहाँ एक मुआवजा हुआ और मशीन से धड़ाधड़ सिक्के निकलने लगे। मैंने 50 पैनी से 1000 पाउंड जीत लिए। मैंने वो 1000 पाउंड लिए और भागकर वापस कैसीनो पहुँच गया। यहाँ से मुझ पर खुशकिस्मती के दरवाजे खुलते हैं। मैंने इस रात 5 लाख पाउंड जीत लिए। मैंने 5 लाख पाउंड का चेक जेब में डाला और जुए को हमेशा हमेशा खैरबाद कह दिया। मुझे यकीन हो गया मैं खुशकिस्मती के इस दरवाजे में दाखिल हो चुका हूँ जिसमें मिट्टी सोना बन जाती है। मैंने अगले दिन इस एशियाई बाशिंदे की तलाश शुरू कर दी जिसने टॉयलेट का दरवाज़ा पकड़कर मेरा 50 पैनी का सिक्का बचाया था। वो मुझे 2 हफ्ते की तलाश के बाद मिला। वो कैब का ड्राइवर था। मैंने इसे अपने साथ शामिल कर लिया। हमने कंपनी बनाई और कैश एंड कैरी का बिजनेस शुरू कर दिया। हमारा काम चल निकला। आज सिर्फ 5 साल बाद मेरा शुमार लंदन के अमीर तरीन लोगों में होता है। वो सांस लेने के लिए रुका। इसकी कहानी हकीकतन हैरान कौन थी। इसने लंबा सांस भरा और मुस्कुरा कर बोला, आपको ज़िंदगी में बेशुमार सिक्के, बेशुमार नोट मिलते हैं। इन नोटों, इन सिक्कों में आपके मुकद्दर का वो सिक्का भी होता है जो आपके लिए कामयाबी के सारे दरवाजे खोल देता है। लेकिन हम लोग अपनी बेवकूफ़ी और अपने गरूर के बायस अपने मुकद्दर का वो सिक्का किसी फुटपाथ पर फेंक देते हैं, किसी जवारी की जेब में डाल देते हैं या फिर अपने बेडरूम के किसी कोने में उछाल देते हैं और इसके बाद अपनी महरूमियों और अपनी नाकामियों का शिकवा करते हुए पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। ये सिक्के, ये चंद नोट वो चाबियां होते हैं जिनसे मुकद्दर के दरवाजे खुलते हैं, लेकिन हम इन चाबियों से वाकिफ़ नहीं होते। तुम बिल गेट से वारन बफ तक किसी कामयाब शख्स का प्रोफाइल निकाल कर देख लो, तुम इसकी हथेली पर इसी किस्म का कोई सिक्का, कोई नोट मिलेगा। वो रुका और हंस कर बोला, तुम्हें मालूम है वो शख्स कौन था जिसने टॉयलेट का दरवाज़ा पकड़कर मेरा 50 पैनी का सिक्का बचाया था। मैं खामोशी से इसकी शक्ल देखता रहा। वो मुस्कुराया। वो तुम्हारा वही पाकिस्तानी दोस्त है जो तुम्हें मेरे पास छोड़ कर गया है। हैरत से मेरा मुंह खुल गया। हेनरी ने कहका लगाया। मेरा हाथ खोला, 50 पैनी का सिक्का मेरी हथेली पर रखा, शफ़क़त से मेरा गाल थपथपाया और मुझे फुटपाथ पर छोड़कर अपने दफ्तर में दाखिल हो गया। मैंने सिक्के को गौर से देखा। इसमें हेनरी की हथेली की गरमाइश अभी तक मौजूद थी। मैं मुस्कुराया और सिक्का अपनी जेब में डाल लिया।